उपाय बता दो जिससे हम अमर हो जाए। लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं कहा। राजा परीक्षित ने कहा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसका अर्थ है कि परीक्षित ने जो प्रश्न किया है वो हमारे और आपके कल्याण के लिए है। हम भी जल्दी मरने वाले हैं। जो भी इस संसार में आया है ना, सभी जल्दी ही मरने वाले हैं। महाराज सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित का यह प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त होकर राजा परीक्षित को कल्याण का मार्ग बताना प्रारंभ करने ही वाले हैं। तब तक महाराज स्वर्ग से देवता चलकर आ जाते हैं, हाथ में एक अमृत का कलश लेकर। ये जो भागवत की कथा है ना, जो हमें और आपको इतनी आसानी से सुनने को मिल रही है, इसके लिए स्वर्ग में देवता तरसते रहते हैं, लेकिन उनको सुनने को नहीं मिलती। हमारे आपके लिए ये भगवान ने कृपा की है ना, तो हम इसकी कद्र नहीं करते। अगर पता चले कि भागवत कथा का कितना बड़ा लाभ है, तो ये कथा का एक शब्द लाखों के बराबर है। लेकिन हम इस संसार सागर में आकर खो जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी ही मुक्ति को। स्वर्ग से देवता चलकर आते हैं, हाथ में अमृत का कलश है और सुखदेव मुनि महाराज के सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं। महाराज, मैंने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सुखदेव जी ने कहा, लगा तो है, कहिए आपको क्या काम है। तो देवता कहते हैं कि मैंने सुना है तो मैं ये अमृत का कलश लेकर आया हूँ। ये अमृत का कलश है, आप ऐसा करो राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दो, जिससे महाराज परीक्षित अमर हो जाएंगे, फिर मृत्यु इन्हें छू नहीं सकती। सुखदेव जी ने अपने मन में विचार किया कि ये देवता किसी की मदद करने आए हैं और वो भी मुफ्त में, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इसमें देवताओं का कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सुखदेव जी ने पूछ लिया, ये अमृत का कलश आप लेकर आए हो, आप कहते हो कि इसे अमृत परीक्षित को पिला दो, अब इसके बदले में आप क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा, इसके बदले में चाहते क्या है, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो और जो श्रीमद् भागवत कथा आप परीक्षित को सुनाने वाले हो ना, उस कथा का पान हमको करा दो। सुखदेव मुनि महाराज को बड़ा क्रोध आया, ये बात अच्छी नहीं लगी। सुखदेव जी ने सोचा, हमारी श्रीमद् भागवत कथा का सौदा स्वर्ग के अमृत से करने आए हैं, निकल जाओ यहाँ से। अगर सच्चे श्रोता बनकर आते तो हम आपको कथा अवश्य सुनाते, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए हो और हमारी कथा की कभी सौदा नहीं की जाती। कहा वो स्वर्ग का अमृत कांच के समान, और कहा ये कोहिनूर हीरा मणि के समान। कांच की और मणि की कभी तुलना नहीं की जाती। महाराज, इस कथा को सुनने से वंचित रह गए देवता, उनको भी नहीं मिली। देवता भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार इंसान बना दो और मृत्यु लोक में भेज दो, जिससे कर्म करने का सौभाग्य हमको भी मिले। जो सुख इस भागवत कथा में है ना, इसे सुनने में है, वो सुख स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं है। कभी कल्पना नहीं कर सकते कि यह कथा सुनने से कितना आनंद मिलता है। लेकिन मन से कथा सुनी जाए तब तो मन तो हमारा लगता ही नहीं। अगर कहीं बाहर शादी विवाह में जाते हैं ना, तो खूब मन लगता है। इतना मन लगता है कि आधी रात को भी डीजे बजना शुरू हो जाए तो बस नींद भाग जाती है, और कथा में आते ही नींद आने लगती है। दोनों में बड़ा अंतर है ना। शादी विवाह में किसी का कल्याण नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ जब नाचते हैं तो नींद भाग जाती है, और यहाँ कथा सुनने आते हैं तो हमें आलस्य आता है, नींद आती है। ये क्या है पता है आपको? जो हमारे भीतर पाप बैठा हुआ है ना, पाप कथा सुनना नहीं चाहता। उसे पता है
अगर इसने कथा सुन ली तो हमें निकलना पड़ेगा, हमारे लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए वो पाप हमारे मन को यहाँ लगने नहीं देते। मन कहाँ लगता है? जहाँ पाप और ज्यादा बढ़ जाए, और यहाँ तो पाप घट जाएगा, पाप के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। जब भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी तो पाप कहाँ रहेगा? इसलिए पाप हमें भगवान से जुड़ने नहीं देते। समझ लेना, जो व्यक्ति कथा की बुराई करता है, जो कथा सुनने नहीं आता है, उसके भीतर कूट कूट के पाप भरा हुआ है, उससे सावधान रहना। आपको पता है कथा सुनने भी 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। पहले नंबर के होते हैं श्रोता, जो कथा पंडाल में आते ही तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे। कथा हो रही है, भीड़ तो है ही नहीं, पंडाल कैसा लगा है, कथा बोलने वाले कैसे हैं, मन में विचार आता है कि कथा ही कथा बोलते रहते हैं, भजन तो बोलते ही नहीं। ये होते हैं श्रोता। और दूसरे नंबर के होते हैं सोता। कथा में आते हैं, उन्हें ना भीड़ से मतलब है और ना ही कथा से मतलब है। देख लिया कि यहाँ थोड़ा परिवार की अनमन नहीं है, यहाँ शांति से बैठ के 3 घंटे चैन से नींद ले लें। बस आए और कई अच्छी सी जगह देखी जहाँ पीठ टिक सके, और 3 घंटे आराम से सो जाते हैं। और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता, जिन्हें ना तो व्यवस्थाओं से मतलब है और ना ही सुनने वालों से मतलब है और ना ही सुनाने वाले से मतलब है। मतलब किससे है? गोविंद के नाम से। उसे बस इतना पता है कि हमारे कानों में भगवान का नाम पड़ रहा है, बस वही श्रोता सच्चा होता है। आते तो बहुत है, लेकिन सबका अलग अलग भाव होता है। किसी का घर में मन नहीं लगता तो सोचते हैं चलो कथा पंडाल में चलते हैं, टाइम पास हो जाएगा, है ना। कथा होने के बाद भी कई लोग कहते हैं कि 7 दिन की कथा में अच्छा टाइम पास हो गया। समझ लेना, ये भाव जैसे ही मन में आया तो कथा सुनने का कोई फल नहीं मिल सकता। पता है क्यों? क्योंकि कथा कोई टाइम पास नहीं है। संसार में और कई जगह हैं जहां टाइम पास कर लो। परिवार में टाइम पास करो, कहीं घूमने चले जाओ, कहीं पिकनिक मनाने चले जाओ, खूब टाइम पास करो। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा टाइम पास नहीं हो सकती। अगर मन में भाव है, कल्याण की इच्छा है, आने जाने का चक्कर मिटाना है, तो भाव पूर्व होकर कथा सुनने बैठ जाओ। ऐसा भी विचार मत करो कि यहाँ क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, बस बैठे रहो। जिंदगी भर यही इच्छा रहेगी ना, तो अंत समय तक ये कथा हमारे हृदय में बैठ जाएगी। और ये जैसे ही हमारे हृदय में बैठ जाएगी तो फिर आने जाने का चक्कर मिट जाएगा, मृत्यु का भय समाप्त तो हो जाएगा। लगता है ना कि हम मर जाएंगे, जाने का मन नहीं करता, लेकिन जिस दिन ये कथा हृदय में बैठ गई, उस दिन आने जाने का कोई हमारे भीतर चिंता ही नहीं रहेगी, सब मिट जाएगा, सबकी समाप्ति हो जाएगी। तो महाराज, ये कथा बड़ी कल्याणकारी है, जो हम और आपको मिल रही है, देवताओं को भी नहीं मिलती। अभी अभी आपने कथा में सुना, सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को ललकार के भगा दिया। अमृत, जो स्वर्ग का अमृत है ना, वो भी इसके आगे फीका है। तो फिर समझ लेना चाहिए कि ये कथा कितनी ऊंची है, कितनी भारी है। महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के सम्मुख विराजमान है। राजा परीक्षित चाहते हैं कि हमें 7 दिन में कोई मार्गदर्शन मिल जाए कि हम इस संसार में क्यों आते हैं और आने के बाद फिर वापस कहाँ जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि यही प्रश्न राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज,
जो भगवान इस संसार को बनाता है, वही भगवान जब सृष्टि की रचना करता है ना, तो हाथ जोड़कर और नेत्र बंद करके किसका ध्यान करता है? जब वो स्वयं विधाता है, भगवान है, तो फिर वो किसका ध्यान करता है? तब महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि ये प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा, पिताश्री मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब आप ही सृष्टि की रचना करते हो, तो फिर जब सृष्टि के प्रारंभ में आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हो? आपसे ऊपर और कौन है? तब महाराज बताया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा जी करते हैं तो वो किसका ध्यान करते हैं? सर्वप्रथम महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जब एक बार नारायण भगवान अपनी नींद से जागते हैं, जब उनके नेत्र खुलते हैं तो देखा